नमस्कार, मैं आपकी दोस्त नेहा। आज हम बात करेंगे पंच तत्व के बारे में। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। अगर आप अपने अस्तित्व की मूल प्रकृति को जानना चाहते हैं तो हमें पंच तत्व को जानना है, और भौतिक प्रकृति से मुक्त होना चाहते हैं तो इसको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। भौतिकता क्या है, मानसिकता क्या है, उसके बीच में जो वास्तविकता है उसको हमें जानना है कि क्या है, क्योंकि सृष्टि, ब्रह्मांड और धरती, इन तीनों में इन पंच तत्वों का ही खेल है। तो इन पंच तत्वों को हम जान लेते हैं, जो 5 हैं, यानी कि जल, धरती, अग्नि, वायु और आकाश। 72% जो है हमारी बॉडी में जल है, 12% धरती, 6% हमारी बॉडी में वायु है, 4% अग्नि और 6% आकाश तत्व है हमारे अंदर। इन 5 तत्वों का मेल से ही हमारी बॉडी जो है वो बनी है। जो विचार हैं, जो मेमोरीज़ हैं, वो हमारी खुद की इकट्ठी करी हुई हैं, वो हम खुद से इकट्ठी करते हैं, उन्हीं में ही फंस जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम वास्तविकता जान पाएँ, इन सब चीज़ों से निकलकर हम जान पाएँ कि वास्तविकता क्या है, तो हमें इन पंच तत्वों को जानकर इनको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। 72% हमारी बॉडी में जो जल है, उसके लिए आपको क्या करना है, जल का शुद्ध होना ही और उस कीटाणु मुक्त होना ही काफ़ी नहीं है। उसको किस स्थान पे रखा है, कैसे वातावरण में है, किस पात्र में रखा है, वो बहुत ज़रूरी है। जल हमेशा साफ़ जगह होना चाहिए, क्योंकि जो जल के अणु हैं वो हमारे तत्व, जल तत्व है, उसमें जाके मिलते हैं। यानी कि जैसा जल वैसी ही वाणी, कहते हैं ना, जैसा पिया आपने जल वैसी आपकी वाणी बन जाती है। तो जल का शुद्ध होना, स्वच्छ तांबे के बर्तन में आप जल को रखें, पात्र में, और साफ़ स्थान पे रखें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें तो आपका जो जल तत्व है वो शुद्ध हो जाएगा। सेकंड है आपका धरती। धरती के संपर्क में हमें, यानी बिना चप्पल के कुछ देर के लिए हमें धरती के संपर्क में रहना चाहिए। हमें कुछ देर, यानी कि सुबह के टाइम या शाम के टाइम पार्क में जाके नंगे पाँव थोड़ा सा चलना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो धरती तत्व है वो शुद्ध होता है। थर्ड है हमारा वायु तत्व। वायु तत्व यानी हम प्राणवायु लेते हैं। प्राणवायु यानी कि 6% हम प्राणवायु के द्वारा हमारे तत्व शुद्ध होता है, बाकी हमारे और तत्वों के द्वारा हमारी शुद्धिकरण होता है। तो वायु तत्व में हमें क्या करना है, हमें खुली जगह पे जाना है, अपने परिवार के सदस्यों को भी लेके जाना है कुछ टाइम के लिए, कभी कभी, क्योंकि हमारा जिस जगह हम रह रहे हैं, यानी बड़ी बड़ी सिटीज़ में अब जो वायु है वो इतनी शुद्ध नहीं है, मिलावट है उसमें कुछ ना कुछ। तो हमें कुछ खुली जगह पे जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही व्यायाम करें, प्राणायाम करें, यानी कि नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं, वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। थर्ड है आपका अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के लिए आपको बाहर धूप में जाएं, यानी कि जब सूर्य उदय होता है तब आप जाएं, और हाथ खोल के खड़े हों, अपनी बैक करके भी आप उस किरणों को लें। इससे क्या होता है कि आपका अग्नि तत्व शुद्ध हो जाता है। अगर आप वैसे नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल पाते हैं, टाइम नहीं है, तो आप घर में ही दीपक जलाएं। दीपक जला के आप पहले आगे मुख करके बैठें, फिर पीठ करके बैठें। इससे आपका अग्नि तत्व शुद्ध होता है। फिफ्थ है आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व जो है वो विस्तार में है, यानी कि उसके आधार पर ही आपका जो चीज़ें हैं वो डिपेंड होती हैं, क्योंकि आप जैसी एनर्जी, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आधार बनता है। तो अगर आपका आकाश तत्व शुद्ध है तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, और आप में ड्रास्टिक चेंज आएगा, आपको खुद में फील होगा। आपको क्या करना है, सुबह सुबह जब सूर्य उदय हो जाता है, उसके जब तक वो 30 डिग्री का ना हो पाए तब तक आपको क्या करना है, सुबह उठ के हाथ जोड़ के आकाश की तरफ प्रणाम करना है। और आपको शाम को भी यही करना है, जब सूर्य अस्त होने लगे उससे थोड़ी देर पहले आपको 5 मिनट पहले नमस्कार करके ऊपर की तरफ देखना है। आपके मन में जो भी विचार हैं आप बोल भी सकते हैं। कहते हैं ना, जो यूनिवर्स में भेजेंगे वही आपको रिटर्न में मिलता है। तो ये तत्व आप शुद्ध करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं तो आप में ड्रास्टिक चेंज आएगा और आप खुद में अनुभव करेंगे। तो आप अपनी लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसके लिए पहले अपने जितने भी पंच तत्व हैं उनको शुद्ध करिए। आप में ड्रास्टिक चेंज आएगा। जो भौतिक चीज़ों से आप अटैच हैं उससे आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है।
तो चीज़ों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी, कहते हैं ना जब चीज़ें शुद्ध होती हैं तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।